नमस्ते। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन सब में। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई जानदार ज़बरदस्त चल रही होगी और पढ़ाई के इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे 1786 के अधिनियम का या फिर एक्ट ऑफ 1786। तो जो 1786 का अधिनियम है इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसने यह पद स्वीकारने के लिए 2 शर्तों की मांग रखी। क्योंकि जब उसको गवर्नर जनरल बनाने के लिए उसको कहा जाता है तब वो कहता है कि भाई साहब देखो, ऐसा है कि मैं तो ये पद ऐसे ग्रहण नहीं करूँगा और अगर ग्रहण करूँगा तो मुझे 2 पावर्स चाहिए जो आप लोग मेरे को प्रोवाइड करिए। चूँकि ये इसलिए कहता है कि जो 1784 का अधिनियम आता है उस अधिनियम के माध्यम से क्या करते हैं ये लोग, करते क्या हैं कि जो भी गवर्नर जनरल की पावर थी वो सब बीओसी के हाथ में स्थापित कर देते हैं। यानी कि जो भी गवर्नर जनरल यानी कि अब कुछ नहीं कर रहा था, यानी कि कोई भी देशी नरेश के साथ वो संबंध नहीं रख सकता था या नया संबंध स्थापित नहीं कर सकता था, संघर्ष नहीं कर सकता था, किसी को अपने हिसाब से सहायता नहीं दे सकता था, ना कोई आश्वासन प्रदान कर सकता था। अगर कुछ भी करना होता तो वो बीओसी से मदद लेता। तो क्या था कि अब क्या था, यहाँ पे कह रहा था कि भाई साहब अब तुमको जो करना है वो हम कहेंगे तब करना। तो इसलिए भी 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये कहते हैं कि हमें अब जो है ये पावर चाहिए कि हम अपने काउंसिल के निर्णय का जो अधिभावी करना या ना करना, यानी कि मानना ना मानना, रद्द करना, 1784 के माध्यम से क्या करा था कि इसको सैन्य अधिकारी बना दिया था। यानी कि बोल दिया गया था कि तू फौजी अधिकारी है, तुझे लड़ना है, तुझे मरना है, तुझे ही सब कुछ करना है, लेकिन बीओसी की अनुमति के बाद। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है कॉर्नवालिस, कहते हैं 1786 के अधिनियम में जो शर्त रखते हैं उसमें कहते हैं कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। अब देखिए कि ये जो अधिनियम आया था इसमें जो दोनों शर्तें हैं, इन शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, और देखिए जो एक और प्रश्न उठता है कि जो अगर कभी पूछा जाए कि सर्वप्रथम प्रधान सेनापति की शक्ति किसे मिला था तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था।